दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट सक्सेस जीके में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपकी मदद करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो हम एक एक डिस्ट्रिक्ट करके पूरा हरियाणा कवर कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने अंबाला से रिलेटेड जो हमारे जीके के क्वेश्चन थे जो लास्ट 5 ईयर में किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो हमने फाइंड आउट किए हैं। और उसके बाद में हमने किया है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। अब हम कर रहे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो एक एक करके हम हरियाणा की पूरी डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे और ऐसे करते करते हम पूरे इंडिया की सारी डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। और तो आज देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, करनाल जीके। करनाल किस नदी तंत्र के करीब स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन सी सतलुज। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अंबाला में भी आया था। अगर आपने वीडियो देखा तो उसका आंसर दीजिएगा कि अंबाला कैंट कंटोनमेंट और अंबाला सिटी के बीच में के पास में कौन कौन सी नदियां हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर है यमुना। करनाल का नाम किस महापात्र से संबंधित माना जाता है? अर्जुन, द्रौपदी, कर्ण, भीम। तो इसका राइट आंसर हमारा सी कर्ण। ठीक। करनाल विभाजन में किन जिलों को शामिल किया गया? पानीपत, पंचकुला, करनाल, करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, कैथल, करनाल, हिसार, रोहतक। तो इसका राइट आंसर हमारा सी करनाल, पानीपत, कैथल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 के अनुसार करनाल की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार करनाल की जनसंख्या कितनी थी? 13 लाख, 5,324, 15 लाख, 16 लाख और 14 लाख। तो इसका राइट आंसर है 15 लाख 5,324। 5,324 सब में कॉमन लिखा हुआ है तो 15,324। ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि 2011 में कुरुक्षेत्र की जनसंख्या कितनी थी और 2011 में अंबाला कैंटोनमेंट की जनसंख्या कितनी थी। अगर आपको याद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। करनाल जिले का लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या है? 887, 1000, 900, 1000, 996, 1000, 950, 1000। लिंगानुपात क्या है कि लड़का और लड़की का रेशियो कितना है? 1000 लड़कियां हैं, 1000 लड़के हैं तो 887 लड़कियां हैं। ये कितना रेशियो है? तो इसका राइट आंसर है 996 और 1000। रेशियो पूछा गया। ये रेशियो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पूछा जा सकता है आपसे। ऐसा नहीं है कि अंबाला में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया। थोड़ा सा एग्जामिनर होता है वो आपको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा चेंज करता है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। करनाल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किस वर्ष में है? 1882, 1892, 1902 या 1912। तो इसका राइट आंसर है 1892। ठीक है। मैं कुछ जो पीछे के जो सीरीज हमारे कुरुक्षेत्र और वो हुई है उसके इसलिए रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको उससे रिलेटेड रिमाइंड होता रहे। ऐसे जैसे ही यहाँ पे पूछा जाए आपसे करनाल की जगह आपसे पूछा जाए अंबाला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वर्ष क्या है। ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करनाल के प्रसिद्ध व्यास स्थल कौन सा है जहाँ से जीटी रोड होकर गुजरती है? करना लेक, हंसन लेक, क्वीन लेक, रॉयल लेक। तो इसका राइट आंसर है हमारा करना लेक। ओके।
करनाल में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस वर्ष में बनी है? 1896, 1906, 1916, 1926। इसका राइट आंसर है 1906। मैंने साथ साथ आंसर इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको इसके लिए वीडियो के एंड में ना जाना पड़े, या मैं ये आंसर अपने मुंह से बताऊं। आपको नहीं यहाँ पे लिखा आएगा तो आपको वीडियो को सुनना पड़ेगा। अब इसमें क्या, आप इसको वॉइस वो करके आप देखेंगे तब भी आपको रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। और हमने वही टॉप 40 या टॉप 50 क्वेश्चन चुने हैं तो किसी न किसी एग्ज़ाम में अभी रिसेंट में आए हुए हैं, ठीक है। करनाल में स्थित कंटोनमेंट चर्च टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 25 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर और 55 मीटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा कितनी ऊंचाई है? 35 मीटर। करनाल का ऐतिहासिक महत्व किस से जुड़ा है? पांडवों से, राजा अशोक शासकों से, राजा हर्षवर्धन से, बाबर से। ऐसा किसी का भी पूछा जा सकता है। अंबाला का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पांडवों से। ओके, 11 नंबर का। करनाल में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थान का मुख्यालय स्थित है? ICAR, IIT दिल्ली, IARI, CSIR। तो इसका है ICAR NDRE, नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। करनाल को किस नाम से भी जाना जाता है? सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ डेयरी, राइस बाउल ऑफ इंडिया, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया। तो इसको जाना जाता है, हमारा राइट आंसर हमारा डी, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस कि किस नाम से जाना जाता है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। करनाल जिले की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी और संस्कृत। तो हाँ, कौन सी भाषा है? हिंदी, ठीक है। करनाल का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला कैंट, पानीपत जंक्शन, करनाल रेलवे स्टेशन, कुरुक्षेत्र जंक्शन। तो करनाल में खुद रेलवे स्टेशन है, तो इसलिए प्रमुख रेलवे स्टेशन वही है। कुरुक्षेत्र में भी रेलवे स्टेशन है। और करनाल का पिन कोड क्या है? 132-001, 132-101, 132-103, 132-105। तो इसका राइट आंसर हमारा ए, 132-001। ये पिन कोड कहीं का भी पूछा जा सकता है, जैसे अंबाला का था 134-003, ठीक है। करनाल में स्थित कालराम मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को या काली माता को? इसका राइट आंसर है हमारा भगवान शिव को। करनाल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है? 200 मीटर, 220 मीटर, 240 मीटर और 250 मीटर। इसका राइट आंसर है 240 मीटर। जब हम कभी किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, तो वहाँ स्टेशन के नाम के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी ये सब मिल जाएगा कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है। करनाल जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 1520 वर्ग किलोमीटर, 2520 वर्ग किलोमीटर, 3520 वर्ग किलोमीटर, और डी है हमारा 2052 वर्ग किलोमीटर। ये एक क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इसको हाइड किया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि करनाल ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम बीच में ऐसे कर देते हैं ताकि आप थोड़ा जानने की कोशिश करो, नहीं तो आपको सामने आंसर दिखाई देता है तो आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं उसको। करनाल ज़िले की साक्षरता दर, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, ये रेशियो जानने की कोशिश की है, कितनी थी?
64.73, 74.3, 84.3, 84.73, 94.73। इसका राइट आंसर है 74.73। ठीक है, जैसे केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, मतलब कितने ज़्यादा लोग पढ़े हुए इसका वो पूछा हुआ है। ये लिंगानुपात का पहले भी आया था कि कितने लड़कों के पीछे कितने लड़कियां हैं, उसको लिंगानुपात कहते हैं। 876, 896, 996 और 906। ठीक है, 996। और ये मैं बता दूं, ये रेशियो जो है चेंज होता रहता है। करनाल जिले का शहरी प्रतिशत अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है? तो ये क्या होता है, शहर में कितने लोग रहते हैं और गांव में कितने, परसेंटेज पूछा गया है। 16 प्रतिशत है, 26% है, या 36 है, या 46। तो हमारा इसका राइट आंसर है 26%, 26.51% लोग हमारे शहरों में। करनाल जिले को कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6, 3। तो इसका राइट आंसर है हमारा 5। ठीक, करनाल जिला कितने तहसीलों में विभाजित है? 3, 4, 5, 6। ये किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट का पूछा जा सकता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, किसी का भी। तो इसका राइट आंसर है हमारा 5, मतलब सी। करनाल जिले में कितने उपमंडल है, सब डिवीज़न? ऐसे ही पीछे भी आ चुका है, रिपीट हुआ था अम्बाला में। तो इसका राइट आंसर हमारा 4, 2, 3, 4, 5 लिखा। इसका सब डिवीज़न कितना है, ये पूछ सकता है, सब डिवीज़न कौन कौन से है। ठीक है, करनाल एरोड्रोम का प्रयोग किसके लिए होता है? माल ढुलाई, सैन्य संचालन, पायलट प्रशिक्षण, या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें? तो इसका होता है पायलट प्रशिक्षण। अब इसी से रिलेटेड पूछ लिया, करनाल एरोड्रोम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहले उपयोग का प्रयोग पूछा था, किसके लिए होता है? 1960 में, 1967 में, 1970 में, 1975 में। तो इसका राइट आंसर है 1967 में। करनाल शहर किस महान वार्तालाप महाभारत के पात्र से जुड़ा माना जाता है? अर्जुन, भीम, कर्ण, द्रोण। राइट आंसर हमारा है कर्ण। करनाल का नाम स्थापना किस प्रसिद्ध झील से जुड़ा माना जाता है? हृदय झील, करना झील, कंस झील, करनाल झील। ऑब्वियस है, करनाल नाम से मिलता जुलता आपका कौन सा है? करना झील। करनाल में कंटोनमेंट चर्च टावर किस वर्ष निर्मित किया गया था? 1806, 1820, 1841 और 1805। इसका राइट आंसर है 1806 से। कंटोनमेंट चर्च टावर की ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर और 55 मीटर। तो राइट आंसर है 35 मीटर। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को किस वर्ष बनाया गया था? 1896, 1906, 1916, 1926। तो राइट आंसर हमारा 1906। विक्टोरियन मेमोरियल हॉल के नाम को बाद में किस नाम से बदल दिया गया था? गांधी मेमोरियल हॉल, लाल बहादुर हॉल, राजीव मेमोरियल हॉल, नेहरू मेमोरियल हॉल। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? गांधी मेमोरियल हॉल। करनाल में मुगल ब्रिज किस सम्राट के काल में निर्मित हुआ था, बना था? मतलब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका राइट आंसर है शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, मुगल ब्रिज को क्या कहा जाता है? शाह ब्रिज, ओल्ड बादशाही ब्रिज, रॉयल ब्रिज, करनाल ब्रिज। तो इसको बोला जाता है ओल्ड बादशाही ब्रिज। करनाल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है?
मतलब करनाल डिस्ट्रिक्ट किस, तो NH44, NH1, NH52, NH7, NH8, NH44 ओल्ड, NH1, ठीक है। करनाल रेलवे जंक्शन कौन सी रेल मार्ग पर स्थित है? दिल्ली मुंबई लाइन, दिल्ली कुल्ला लाइन, दिल्ली अमृतसर लाइन, दिल्ली जयपुर लाइन। तो ये कौन से पे है? दिल्ली कुल्ला लाइन। करनाल जिले की आबादी वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितनी थी? मतलब आबादी जो है वो बढ़ने का रेशो क्या है? 10.22, 18.22, 28.22, 8.22। तो इसका राइट आंसर हमारा 18.22% के हिसाब से इसकी आबादी बढ़ी है। करनाल में मुख्य भाषा हिंदी के बाद कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू, बिहारी। कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी। करनाल शहर अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ने द्वारा किस कार्य में उपयोग किया गया? व्यापारिक केंद्र, विद्रोही आंदोलन का स्थल, सेना के लिए शरण स्थल, शिक्षा केंद्र। मतलब उन्होंने किसके लिए उपयोग किया था ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी? सेना के लिए किया गया था, सेना के लिए शरण स्थल। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें। करनाल युद्ध, बैटल ऑफ करनाल किस वर्ष हुआ था? 1739, 1449, 1759 और 1769। इसका राइट आंसर है 1739। करनाल युद्ध में किसने मुगल सेना को हराया था? गुरु गोविंद सिंह, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, राजा गगपत सिंह। तो इसका राइट आंसर है नादिर शाह, ठीक। करनाल में स्थापित केंद्रीय उपकरण प्रशिक्षण केंद्र सेंट्रल टूल रूम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए करनाल शहर, बी त्रावणी, सी नीलोखेड़ी, डी इंद्री। तो हमारा क्या है? नीलोखेड़ी में, ठीक है। करनाल में कौन सी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या ओब्लिक वैज्ञानिक प्रसिद्ध है? कल्पना चावला, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमृता सिंह। तो आपको पता है करनाल से कल्पना चावला प्रसिद्ध है अंतरिक्ष विज्ञान में। करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल शहर, किल्मा गांव, नीलोखेड़ी और इंद्री में। तो ये कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किल्मा गांव में। करनाल जिले में स्थित कौन सा गढ़ एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? अंजनथली, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेंट जेम्स चर्च, केंद्र उपकरण प्रशिक्षण केंद्र। इसका राइट आंसर है अंजनथली, हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर। तो ये थे हमारे करनाल से रिलेटेड जेके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे ही हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का लेके आएंगे, एक एक करके हम सब डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। आप किसी भी लेवल का और किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जीके का रिलेटेड, तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। और जो भी आपके फ्रेंड भाई बहन जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो जल्दी हाजिर होंगे एक नए डिस्ट्रिक्ट और एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।